अंकित जोर जोर से चिल्लाते हुए पागलों की तरह बिस्तर पर इधर से उधर पलट रहा था। उसका दोस्त विश्वजीत उसे संभालने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पा रहा था। अंकित चिल्लाते हुए सिर्फ एक ही बात कह रहा था, मैं मर रहा हूँ, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो मेरी सांसें खींच रही है, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, विश्वजीत बचाओ मुझे। विश्वजीत बार बार उससे पूछता है कि कौन खींच रहा है तेरी सांसें, तो वो कहता है, विश्वजीत वो रही, वो देखो, वो खिड़की पर बैठी है, वो कितने बड़े बड़े नाखून है उसके, उन्हीं नाखूनों से वो मेरी सांसें खींच रही है। अरे कौन है वहाँ? किचकांडी। ये नाम सुनते ही विश्वजीत के पैर कांपने लगते हैं, उसका गला सूखने लगता है, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो अंकित की बात को दोहराते हुए कहता है, किचकांडी वो यहाँ भी आ गई अंकित, यहाँ भी, वो हमें मार डालेगी विश्वजीत। अचानक विश्वजीत देखता है कि अंकित के गले पर किसी के नाखूनों के निशान एकाएक उभर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके गले पर नाखूनों को गड़ा रहा है। बहुत दर्द हो रहा है मेरे दोस्त, बहुत दर्द हो रहा है। विश्वजीत उसे संभालने के लिए आगे बढ़ता है, तभी नाखूनों के निशान उसके कपड़ों को फाड़कर उसके शरीर पर उभरने लगते हैं। उसके पूरे शरीर से खून की धार फूट पड़ती है। अंकित तड़पने लगता है। गलती हो गई, हम लोगों से गलती हो गई। अचानक किचकांडी वहाँ आ जाती है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक है, उसके बड़े बड़े नाखूनों में खून लगा हुआ है, जिसे वो लगातार चाटे जा रही है। मार दूंगी, सारे मर्दों को मार दूंगी, ये कहकर वो दूर से ही उसके शरीर का खून पीने लगती है। अंकित का शरीर धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है और अंततः वो बिल्कुल शांत हो जाता है। विश्वजीत ये देखकर चिल्लाता हुआ वहाँ से भागता है। किचकांडी वो आ गई है, बचाओ। किचकांडी चुड़ैलों की ऐसी प्रजाति जो करती है सिर्फ पुरुषों का शिकार। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में इसकी इतनी दहशत है, सिर्फ इसका नाम लेने भर से लोगों का खून सूख जाए। इसलिए तो रात के समय पहाड़ी इलाकों के लोग घरों में दुबके रहते हैं ताकि उनकी जान बच सके। अरे साहब, रात होने को आई और आप लोग बाहर जा रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या? किचकांडी का डर नहीं है क्या आप लोगों को? किचकांडी जैसे ही ये नाम एकलव्य, विश्वजीत और अंकित ने सुनी तो उनके मुंह से हंसी छूट पड़ी और हंसते हुए एकलव्य ने फार्म हाउस के उस 80 साल के केयरटेकर से पूछा, किचकांडी ये कोई जानवर है क्या या कोई जंगली कीड़ा? नहीं साहब, ये ना तो जानवर है और न ही जंगली कीड़ा, ये एक चुड़ैल है जो सिर्फ पुरुषों को मारती है। क्या बाबा, हम शहर में रहने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, हमें ये चुड़ैल वुड़ैल की बातें मत सुनाओ, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। नहीं साहब, इधर का बच्चा किचकांडी के बारे में जानता है, बहुत ही खतरनाक होती है। उसके बाद बूढ़े केयरटेकर ने किचकांडी के बारे में एक बहुत ही अजीब बात उन तीनों को सुनाई। साहब, किचकांडी अपने नाखून की मदद से आपकी पूरी जिंदगी चूस लेती है और आप देखते देखते प्राण त्याग देते हैं। केयरटेकर की बात सुनकर अंकित उनकी बातों का मजाक उड़ाते हुए बोला, बाबा आपकी ये किचकांडी तो लगता है कोल्ड ड्रिंक की बड़ी शौकीन है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास 3-4 कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल हैं। अगर वो हमें मिली तो हम उसे एक बोतल पीने के लिए दे देंगे। अंकित की बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंस पड़े और वो बेचारा बूढ़ा केयरटेकर लाचार सा उन तीनों लड़कों की ओर देखता रहा और वे तीनों रात में ही फार्म हाउस से बाहर की ओर निकल पड़े। मुझे लगता है ये बूढ़ा केयरटेकर सठिया गया है, पता नहीं क्या क्या बक रहा था। किचकांडी जिंदगी चूस लेती है, क्या बकवास है। अंकित, विश्वजीत और एकलव्य तीनों दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ते थे। तीनों को घूमने का बहुत शौक था और इसी क्रम में इस बार की छुट्टियों में वो नेपाल घूमने आए हुए थे। उन तीनों के अनुसार किसी भी जगह की खूबसूरती को अगर ठीक से देखना हो तो रात को उस जगह पर जरूर घूमना चाहिए। तीनों दोस्त अपनी बाइक से घूमते हुए एक सुनसान सी जगह पर पहुँचे। भाई लगता है हम काफी दूर निकल आए, कहीं ऐसा ना हो कि हम रास्ता भटक जाएं। ओए तू भी ना बाबा आदम के जमाने की बात करता है। चल अगर रास्ता भटक भी गए तो गूगल बाबा है ना रास्ता दिखाने के लिए। ये कहकर वे तीनों फिर से उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। तभी थोड़ी दूरी पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी जिसका कद नाटा था। उसके बाल खुले हुए थे और उसने शादी का लाल जोड़ा पहन रखा था। अबे ये लड़की कौन है और ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये किचकांडी तो नहीं? अबे तू भी ना, तेरी मजाक करने की आदत नहीं जाएगी। वो बातें कर ही रहे थे कि उस लड़की ने इशारे से उन्हें वहाँ बुलाया। अबे वो दुल्हन के लिबास में बैठी लड़की किसे बुला रही है? अपने दूल्हे को बुला रही होगी और किसे बुलाएगी? तू अपना मजाक बंद कर, क्या पता उस लड़की को हमारी मदद की जरूरत हो, नहीं तो वो इस सुनसान इलाके में क्या करती। एकलव्य की बात तीनों को सही लगी। वो तीनों उस लड़की के पास पहुँचे। उस लड़की ने अपना सिर नीचे किया हुआ था, उसके काले खुले हुए बाल बड़े अजीब से लग रहे थे। तभी एकलव्य ने उससे पूछा, आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं?
और आपने हमें क्यों बुलाया? क्या आपको हमारी मदद की जरूरत है? उन दोनों ने उस लड़की से कई सवाल पूछे, लेकिन वो सिर नीचे किए हुए ही बैठी रही। इस बात पर एकलव्य को गुस्सा आ गया। अरे आपको सुनाई नहीं पड़ता क्या? बोलिए आप कौन है और हमें क्यों बुलाया आपने? उसकी बात सुनकर उस लड़की ने सिर नीचे किए हुए अजीब और भारी आवाज में कहा कि मुझे लिफ्ट चाहिए, क्या आप लोग मुझे थोड़ी दूर पर छोड़ दीजिएगा? उसकी बात सुनकर तीनों हंस पड़े। लगता है आपको सुनाई के साथ दिखाई भी कम पड़ता है। देखने दे, हम 3 लोग हैं और बाइक में 3 लोग से ज्यादा कैसे बैठेंगे? 3 कहाँ, 2 ही लोग तो हो तुम लोग। हो मैडम, 2 नहीं 3 है हम, दिख नहीं रहा? अंकित की बात सुनकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। उसके बाद उसने अपना चेहरा ऊपर किया। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उसके हाथों की उंगलियां लंबी लंबी और नाखून तो बहुत ही नुकीले थे। 3 नहीं 2, क्योंकि तुम में से एक उसके बाद उन लोगों ने देखा कि एकलव्य जमीन पर अचानक लोटने लगा और वो तेज तेज सांसें लेने लगा। भाई लोगों, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी सांसें खींच रहा है। भाई कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में उस बूढ़े केयर टेकर ने बताया था? कौन हो तुम? किचकांडी, पुरुषों की दुश्मन किचकांडी। उसके बाद किचकांडी अपने नाखून को दूर से ही एकलव्य के शरीर में चुभोने लगी। वो दर्द से कराहने लगा। बचाओ! लेकिन उसके दोनों दोस्त असहाय थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। डर के मारे उनकी टांगें कांप रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि एकलव्य का तड़पता शरीर बिल्कुल शांत और पीला पड़ गया है। उसकी आंखें भी बाहर आ गई हैं। उसके बाद तो उन दोनों ने हिम्मत की और किसी तरह बाइक के पास पहुंचे और भाग विश्वजीत भाग! वे दोनों बाइक से फार्म हाउस की तरफ निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वो फार्म हाउस पहुंच गए। केयर टेकर ने उनके डरे हुए चेहरे को देखा तो वो सब कुछ समझ गया, लेकिन उन दोनों ने उन्हें कुछ नहीं बताया। इस घटना को 3 दिन बीत गए थे। 3 दिन तक वो डर के मारे कहीं बाहर नहीं निकले, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि किचकांडी अपने शिकार को जब तक मार नहीं देती है वो शांत नहीं रहती है। एकलव्य और अंकित को वो मार चुकी थी और अब विश्वजीत की बारी थी। वो डर के मारे भागा जा रहा था। तभी उसे रास्ते में केयर टेकर दिखा। क्या हुआ साहब, कहाँ भागे जा रहे हैं आप? क्या हुआ? किचकांडी, उसने अंकित को भी मार दिया। हे भगवान, मैंने उस दिन आप लोगों को कितना मना किया, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात हंसी में उड़ा दी थी। पुरानी बातें छोड़िए, अभी मैं क्या करूं वो बताइए। मुझे उस किचकांडी से बचा लीजिए। उसकी बात सुनकर केयर टेकर जोर जोर से हंसने लगा। अरे आप इस तरह हंस क्यों रहे हैं? क्या हुआ आपको? किचकांडी से कोई नहीं बच सकता है, कोई नहीं। उसके बाद उस केयर टेकर का रूप बदलने लगा और वो किचकांडी में बदल गया। किचकांडी! विश्वजीत समझ गया कि मौत उसके सामने खड़ी है। उसके बाद किचकांडी अपने नाखूनों से उसका भी खून पीने लगी। विश्वजीत की सांसें उखड़ने लगी। वो तड़पने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे पीला पड़ने लगा और आखिरकार वो भी मारा गया।